द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के कैरेक्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है द एंशिएंट मैरिनर। एंशिएंट मैरिनर एक ओल्ड और एक्सपीरियंस्ड सेलर है जो समंदर की बहुत सी जर्नीज़ कर चुका होता है। उसकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो एक अल्बाट्रोस बर्ड को मार देता है जो कि गुड लक और होप की निशानी होती है। उसके इस एक्शन के बाद उसकी शिप और क्रू पर एक सुपर नेचुरल कर्स आ जाता है। मैरिनर अकेला रह जाता है जबकि उसकी पूरी क्रू मर जाती है। लेकिन जब वो समंदर के सी क्रिएचर्स को अप्रिशिएट करता है उसका दिल सॉफ्ट हो जाता है और कर्स थोड़ा हल्का होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि हर लिविंग थिंग मैटर करती है। एंड में उसे ये स्पिरिचुअल पनिशमेंट मिलती है कि वो हर जगह जाकर लोगों को अपनी कहानी सुनाए ताकि वो भी नेचर को रेस्पेक्ट करना सीखें। द वेडिंग गेस्ट। वेडिंग गेस्ट एक यंग आदमी होता है जो शादी अटेंड करने जा रहा होता है। जब एंशिएंट मैरिनर उसे रोकता है और कहने लगता है कि उसे एक इम्पॉर्टेंट कहानी सुनानी है, वो सोचता है कि ये कोई पागल या बोरिंग बंदा है। लेकिन जैसे वो मैरिनर की कहानी सुनता है उसका रिएक्शन चेंज होता है। वो डीपली इफ़ेक्टेड होता है मैरिनर की जर्नी से। कहानी के एंड में जब मैरिनर अपनी स्टोरी फिनिश करता है, गेस्ट कह देता है कि उसका दिल अब नरम हो गया है। वो स्पिरिचुअली अवेकन हो जाता है और पहले से ज़्यादा मैच्योर फील करता है। इसका मतलब है कि मैरिनर की कहानी सच में पावरफुल थी और उसने किसी की सोच बदल दी। द अल्बाट्रोस। अल्बाट्रोस एक बड़ा वाइट सी बर्ड होता है जो सेलर्स के लिए होप और गुड लक की निशानी माना जाता है। जब ये बर्ड मैरिनर की शिप के साथ आता है वेदर ठीक हो जाता है और सी काम हो जाता है। सेलर्स खुश हो जाते हैं कि उनको रेस्क्यू मिल गया, लेकिन मैरिनर बिना किसी रीज़न के बर्ड को मार देता है। ये गलती सब कुछ चेंज कर देती है। नेचर नाराज़ हो जाता है, शिप स्टक हो जाता है और क्रू को प्यास और पनिशमेंट मिलती है। अल्बाट्रोस का मर्डर एक सिंबॉलिक मोमेंट है। वो रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम नेचर के साथ बुरा करेंगे तो नेचर हमें पनिश करेगा। बाद में सेलर्स मैरिनर के नेक में डेड अल्बाट्रोस लटका देते हैं ताकि उसे अपनी गलती हर वक्त याद आती रहे। ये दो सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स हैं जो पोएम के बीच में अपीयर होते हैं जब मैरिनर और उसका क्रू बहुत ही बुरी सिचुएशन में होता है। एक घोस्ट शिप में आता है जिसमें ये दोनों बैठे होते हैं। डेथ जीत जाता है जिसकी वजह से जितने भी सेलर्स थे वो सारे के सारे मारे जाते हैं। लाइफ इन डेथ जीत जाती है मैरिनर के लिए। इसका मतलब है कि मैरिनर ज़िंदा रहेगा लेकिन एक कर्स्ड और पेनफुल लाइफ जिएगा। ये दिखाता है कि कभी कभी ज़िंदा रहना डेथ से ज़्यादा पेनफुल होता है। लाइफ इन डेथ का कैरेक्टर सिंबॉलिक है। वो गिल्ट, पनिशमेंट और एंडलेस सफरिंग का साइन है। ये वो लोग हैं जो मैरिनर के साथ उसकी शिप पर ट्रैवल कर रहे होते हैं। पहले तो ये लोग अल्बाट्रोस बर्ड के साथ फ्रेंडली होते हैं, लेकिन जब मैरिनर बर्ड को मार देता है तो वो पहले उसकी साइड लेते हैं। जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं तो फिर ये क्या करते हैं कि ये लोग मैरिनर के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं, उसको ब्लेम करते हैं। इवेंचुअली कर्स की वजह से वो सब मर जाते हैं। उनकी डेड बॉडीज शिप पर पड़ी रहती हैं जो मैरिनर की गिल्टी और अकेलेपन को हमें दिखाती हैं कि वो कितना मजबूर है। उन सब का मरना और साइलेंस मैरिनर के पनिशमेंट को और ज़्यादा इंटेंस कर देता है। द हर्मिट, पायलट एंड पायलट्स बॉयज़। पोएम के एंड में जब मैरिनर फाइनली वापस ज़मीन पर आता है तो वहाँ उसे 3 लोग मिलते हैं, हर्मिट, पायलट और पायलट बॉय। हर्मिट एक सेंट जैसा बंदा होता है जो स्पिरिचुअली वाइज होता है। मैरिनर अपना कॉन्फेशन सबसे पहले हर्मिट के सामने करता है ताकि उसे पीस मिल सके। पायलट वो बंदा होता है जो शिप को सेफली कोस्ट तक ले आता है। पायलट्स बॉय उसका हेल्पर होता है, थोड़ा चाइल्डिश और कॉमिक इफ़ेक्ट ऐड करता है कहानी के अंदर। ये लोग इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि ये मैरिनर को फिज़िकल और स्पिरिचुअल रेस्क्यू प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली हर्मिट जो मैरिनर के लिए प्राइस लाइक रोल प्ले करता है।